पी रोम यानी कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी यह एक विशेष प्रकार की रोम है जिसमें एक विशेष प्रक्रिया द्वारा उपयोगकर्ता के अनुकूल डाटा को प्रोग्राम किया जा सकता है। पी रोम में हजारों डायोड होते हैं जिन्हें उच्च वोल्टेज से फ्यूज कर वांछित सूचना रिकॉर्ड की जाती है। एक बार प्रोग्राम कर दिए जाने के बाद यह सामान्य रोम की तरह व्यवहार करता है। ईपीरोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार के रोम पर पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसके लिए ईप्रोम को सर्किट से निकालना पड़ता है। इसे अल्ट्रावायलेट ईप्रोम भी कहते हैं। ईईपीरोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस तरह के रोम को सर्किट से निकाले बिना इस पर उच्च विद्युत विभव की सहायता से पुराने प्रोग्राम को हटाकर नया प्रोग्राम लिखा जा सकता है। इसका उपयोग मुख्यतः अनुसंधान में किया जाता है। वर्तमान में सहायक मेमोरी के रूप में ईईपीरोम का उपयोग बढ़ रहा है। इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। पेन ड्राइव इसका अच्छा उदाहरण है। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी का प्रयोग अनेक आधुनिक युक्तियों जैसे डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, स्मार्टफोन, मोबाइल फ़ोन आदि में किया जा रहा है। यह एक सस्ती युक्ति है तथा इसमें विषम परिस्थितियों में भी डाटा को सुरक्षित रखने की क्षमता है। फ्लैश मेमोरी एक पोर्टेबल सेमीकंडक्टर मेमोरी है जिसमें रोम तथा रैम दोनों की विशेषताएं मौजूद है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम माइक्रोचिप से बना एक तीव्र सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इसमें डाटा एक्सेस टाइम डाटा की भौतिक स्थिति पर निर्भर नहीं करता है। तात्पर्य यह है कि सूचना रैम में चाहे जहां भी स्थित हो उसे पढ़ने में एक समान समय लगता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी में सूचनाओं को क्रमानुसार न पढ़कर सीधे वांछित सूचना को पढ़ा जा सकता है। यह एक अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है जहां डाटा और सूचनाओं को अस्थायी तौर पर रखा जाता है। इसमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। कंप्यूटर की पावर सप्लाई बंद कर देने पर रैम में संग्रहित डाटा समाप्त हो जाता है। प्रोसेसिंग से पहले डाटा तथा अनुदेशों को सहायक मेमोरी से लाकर रैम में स्टोर किया जाता है। सीपीयू रैम से ही डाटा प्राप्त करता है। प्रोसेस के बाद अंतिम तथा अंतरिम परिणामों को भी अस्थायी रूप से रैम में स्टोर किया जाता है। इसी कारण रैम को कंप्यूटर की वर्किंग मेमोरी कहा जाता है। आजकल बाजार में उपलब्ध रैम की क्षमता जीबी गीगाबाइट में मापी जाती है। मदरबोर्ड के खाली स्लॉट्स में रैम चिप्स लगाकर मेमोरी क्षमता बढ़ाई जा सकती है। इन रैम चिप्स को मदरबोर्ड पर बने सिम्स में लगाया जाता है। सिम्स मतलब सिंगल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल। वर्तमान में डिम्स डुअल इन लाइन मेमोरी मॉड्यूल्स का प्रयोग किया जा रहा है। सिम जहां 32 बिट मेमोरी का होता है वहीं DIMM यानी कि ड्यूल इन लाइन मेमोरी 64 बिट मेमोरी का होता है। रैम को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम में डाटा बनाए रखने के लिए उसे 1 सेकंड में सैकड़ों बार रीराइट या रिफ्रेश करना पड़ता है, जबकि स्टैटिक रैम को बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी कारण स्टैटिक रैम में कंप्यूटर की सप्लाई बंद कर देने पर भी संग्रहित डाटा अगली बार कंप्यूटर ऑन होने तक सुरक्षित रहता है। रैम मेमोरी। कैश मेमोरी। मेमोरी से डाटा प्राप्त करने की गति सीपीयू के डाटा प्रोसेस करने की गति से काफ़ी धीमी होती है। मेमोरी प्रोसेसर के बीच इस गति अवरोध को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। यह प्राथमिक मेमोरी और सीपीयू के बीच एक अत्यंत तीव्र मेमोरी है जहां बार बार प्रयोग में आने वाले डाटा और निर्देशों को संग्रहित किया जाता है। कैश मेमोरी की गति तीव्र होने के कारण प्रोसेसर की गति में भी वृद्धि होती है। कैश मेमोरी सीपीयू से सीधे जुड़ा होता है। कैश मेमोरी से सीपीयू तक सूचना लाने ले जाने के लिए कंप्यूटर मदरबोर्ड के सिस्टम बस का प्रयोग नहीं करना पड़ता, अतः डाटा हस्तांतरण की गति तेज होती है। कैश मेमोरी सीपीयू तथा मुख्य मेमोरी के बीच बफर का काम करता है। सामान्यतः कंप्यूटर में प्रयुक्त कैश मेमोरी का आकार 256 KB
में 256 KB से 4 MB तक हो सकता है। प्राथमिक मेमोरी से डाटा जाएगा कैश मेमोरी में, कैश मेमोरी से जाएगा CPU में, CPU प्रोसेस करेगा। क्या आप जानते हैं कंप्यूटर प्रोसेस के पश्चात अंतरिम तथा अंतिम इंटरमीडिएट एंड फाइनल परिणामों को रैम में स्टोर करता है। रैम एक अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी है, अतः कंप्यूटर के अचानक बंद हो जाने पर जो डाटा सहायक मेमोरी में सेव नहीं किया गया होता है नष्ट हो जाता है। अतः डाटा नष्ट होने से बचाने के लिए हमें समय समय पर डाटा व परिणामों को सेव करते रहना चाहिए। क्रमानुसार मेमोरी यानी कि सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, इसमें वांछित डाटा को क्रमानुसार ही पढ़ा जा सकता है। इस कारण इस मेमोरी से डाटा को पढ़ने में समय अधिक लगता है। इस कारण इसका उपयोग ऐसी जगह किया जाता है जहां लगभग सभी डाटा को प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है। क्रमानुसार मेमोरी क्या करे, इसमें वांछित डाटा को क्रमानुसार ही पढ़ा जा सकता है। इस कारण इस मेमोरी से डाटा को पढ़ने में समय अधिक लगता है। इस कारण इसका उपयोग ऐसी जगह किया जाता है जहां लगभग सभी डाटा को प्रोसेस करने की जरूरत पड़ती है, जैसे पेरोल, बिजली का बिल बनाना इत्यादि। मैग्नेटिक टेप एक क्रमानुसार मेमोरी का उदाहरण है। इसमें एक प्लास्टिक रिबन पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड या क्रोमियम डाइऑक्साइड की परत चढ़ी रहती है, जिसे विद्युतीय हेड से प्रभावित कर डाटा स्टोर किया जाता है। मैग्नेटिक टेप पर स्टोर किए गए डाटा को रिकॉर्ड कहा जाता है। दो अलग अलग डाटा में अंतर करने के लिए उनके बीच कुछ खाली जगह छोड़ दिया जाता है, जिसे इंटर रिकॉर्ड गैप कहा जाता है। यह बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने हेतु प्रयुक्त होता है। डाटा को कितनी बार लिखा और मिटाया तथा पढ़ा जा सकता है। नया डाटा लिखने पर पुराना डाटा स्वयं मिट जाता है। मैग्नेटिक टेप डाटा स्टोर करने का एक सस्ता माध्यम है, अतः इसका प्रयोग विशाल डाटा बैकअप लेने के लिए किया जाता है। डाटा बैकअप में उपलब्ध डाटा की एक कॉपी बनाकर सुरक्षित रखा जाता है, ताकि किसी कारण मुख्य डाटा के नष्ट होने पर बैकअप डाटा का उपयोग किया जा सके। मैग्नेटिक टेप को पढ़ने के लिए मैग्नेटिक टेप ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। क्या आप जानते हैं मैग्नेटिक टेप की भंडारण क्षमता डाटा रिकॉर्ड करने के घनत्व तथा टेप की लंबाई का गुणनफल होता है। भंडारण क्षमता बराबर डाटा का घनत्व बाइट प्रति इंच में मल्टीप्लाई टेप की लंबाई। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, इसमें वांछित सूचना या डाटा को सीधे पढ़ा जा सकता है। इस कारण डाटा को पढ़ने में समय कम लगता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी से डाटा पढ़ने में लगा समय डिस्क पर डाटा की स्थिति तथा वर्तमान समय में रीड राइट हेड की स्थिति पर निर्भर करता है। रीड राइट हेड के डाटा लोकेशन तक पहुंचने में लगने वाला समय अलग अलग हो सकता है, और यह समय इतना कम होता है कि किसी भी डाटा को पढ़ने में लगने वाले समय को लगभग समान माना जा सकता है। डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण हैं चुंबकीय डिस्क, फ्लॉपी तथा हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, CD-ROM, CDR, CDRW, DVD, ब्लू रे डिस्क, फ्लैश ड्राइव तथा मेमोरी कार्ड। चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, यह एक अस्थायी नॉन वोलेटाइल डायरेक्ट एक्सेस सहायक मेमोरी है। इसमें धातु या प्लास्टिक से बने पतले डिस्क पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ा दी जाती है। डिस्क पर डाटा स्टोर करने तथा पहले से स्टोर किए गए डाटा को पढ़ने के लिए डिस्क ड्राइव का प्रयोग किया जाता है। डिस्क ड्राइव में डाटा रिकॉर्ड करने को राइट तथा पढ़ने रीड के लिए रीड राइट हेड होता है, जो डिस्क के चुंबकीय पैटर्न में बदलाव कर डिजिटल डाटा स्टोर करता है। मैग्नेटिक डिस्क एक सस्ता स्टोरेज डिवाइस है जो बड़ी मात्रा में डाटा स्टोर कर सकता है। इसका एक्सेस टाइम भी कम होता है, परंतु धूल या खरोच के कारण इसके खराब होने की संभावना भी रहती है। फ्लॉपी डिस्क तथा हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण हैं। फ्लॉपी डिस्क, यह प्लास्टिक के बना वृत्ताकार डिस्क होता है जिस पर चुंबकीय पदार्थ की लेप चढ़ी रहती है। सुरक्षा के लिए इसे प्लास्टिक के वर्गाकार खोल में बंद रखा जाता है। इसके बीच में धातु की बनी गोल धुरी होती है। इसके ऊपरी भाग में लिखने पढ़ने का खुला स्थान होता है, जिसे खिसकने वाले एक ढक्कन से ढका जाता है।
इसके निचले कोने पर एक सुरक्षा छिद्र राइट प्रोटेक्ट नोच होता है, जिसे बंद कर देने पर फ्लॉपी के डाटा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। फ्लॉपी कुछ वृत्ताकार पथों में बटा होता है जिसे ट्रैक कहते हैं। ट्रैक पुनः सेक्टर में बटा होता है। फ्लॉपी पर डाटा इसी सेक्टर में लिखा जाता है। प्रत्येक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता 512 बाइट होती है। रोचक तथ्य: फ्लॉपी डिस्क का यह नाम उसके लोचदार फ्लेक्सिबल प्लास्टिक प्लेट से बने होने के कारण पड़ा है। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का एक प्रकार है। यह एक अस्थायी यानी कि नॉन वोलाटाइल डायरेक्ट एक्सेस तथा सहायक मेमोरी है। इसकी भंडारण क्षमता अधिक तथा डाटा स्टोर करने और पढ़ने की गति तेज होती है। किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर तथा विभिन्न एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हार्ड डिस्क में ही स्टोर किए जाते हैं। हार्ड डिस्क में एल्युमिनियम धातु का बना एक पतला डिस्क होता है, जिस पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता है। धातु से बने होने के कारण यह लोचदार नहीं होता, अतः इसे हार्ड डिस्क का नाम दिया जाता है। डिस्क के एक या दोनों सतहों को डाटा स्टोरेज के लिए प्रयोग किया जा सकता है। डाटा रिकॉर्ड करने यानी कि राइट या पढ़ने रीड के लिए प्रत्येक सतह पर अलग अलग रीड राइट हेड होता है। जिस डिस्क के दोनों सतहों पर डाटा स्टोर किया जाता है उसे डबल साइडेड डिस्क कहा जाता है। हार्ड डिस्क में डाटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा लिखा व पढ़ा जाता है। हार्ड डिस्क के रीड राइट हेड का डिस्क की सतह से भौतिक संपर्क नहीं होता है, परंतु डिस्क और हेड के बीच का गैप इतना कम यानी कि 3 नैनोमीटर तक होता है कि धूल का छोटा कण भी उसमें फंस सकता है, जिससे डाटा पढ़ना संभव नहीं होता। इसे हार्ड डिस्क क्रैश करना कहा जाता है। हार्ड डिस्क का फिगर। मैग्नेटिक डिस्क की सतह को अनेक संकेंद्रित वृत्तों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में बांटा जाता है, जिसे ट्रैक कहते हैं। इन ट्रैक्स को पुनः सेक्टर में बांटा जाता है। सेक्टर डाटा स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई है। एक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता 512 बाइट होती है। ए ट्रैक को निर्देशित कर रहा है, बी सेक्टर को, सी सेक्टर ऑफ ए ट्रैक और डी पूरे क्लस्टर को। मैग्नेटिक डिस्क का ट्रैक वह सेक्टर। तो एक सेक्टर की स्टोरेज क्षमता 512 बाइट होती है। मैग्नेटिक डिस्क पैक की कुल स्टोरेज क्षमता गीगाबाइट में होती है। मैग्नेटिक डिस्क पर डाटा लिखने से पहले प्रत्येक ट्रैक तथा सेक्टर को एक विशेष एड्रेस दिया जाता है। इस्तेमाल से पूर्व प्रत्येक डिस्क को डाटा भंडारण के लिए व्यवस्थित किया जाता है, जिसे डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं। डिस्क फॉर्मेटिंग द्वारा मेमोरी डिस्क पर सेक्टर और ट्रैक के लोकेशन के बारे में एक टेबल बना लिया जाता है, जिसे फाइल एलोकेशन टेबल यानी कि FAT कहते हैं। इससे भविष्य में डाटा प्राप्त करने में कम समय लगता है। विंचेस्टर डिस्क। हार्ड डिस्क को डिस्क पैक के आधार पर जीप डिस्क, डिस्क पैक तथा विंचेस्टर डिस्क में बांटा जाता है। विंचेस्टर डिस्क में 2 या अधिक हार्ड डिस्क प्लेटर को एक केंद्रीय शाफ्ट के सहारे एक के ऊपर एक स्थापित किया जाता है। इस डिस्क पैक को उसके एक्सिस पर घुमाने के लिए मोटर लगा रहता है। हार्ड डिस्क के प्रत्येक सतह के लिए एक अलग रीड राइट हेड होता है। रीड राइट हेड आगे पीछे होकर प्रत्येक ट्रैक तक जा सकता है, जबकि डिस्क को गोलाकार घुमाकर किसी ट्रैक के वांछित सेक्टर को रीड राइट हेड के नीचे लाया जाता है। इस डिस्क पैक को डिस्क ड्राइव के साथ सील कर दिया जाता है। विंचेस्टर डिस्क को सीलबंद डिब्बे में पैक कर देने के कारण डिस्क के धूल, खरोंच या नमी के कारण खराब होने की संभावना नहीं रहती। इसके सबसे ऊपरी तथा सबसे निचली सतह को भी डाटा स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। पैक होने के कारण डिस्क की स्टोरेज क्षमता सीमित हो जाती है। ड्राइव या रीड राइट हेड खराब होने पर डाटा को पुनः प्राप्त कर पाना संभव नहीं होता, अतः विंचेस्टर डिस्क के साथ डाटा बैकअप रखने का सुझाव दिया जाता है। वर्तमान में पर्सनल कंप्यूटर के साथ प्रयुक्त हार्ड डिस्क विंचेस्टर डिस्क का उदाहरण है। कंप्यूटर में लगे हार्ड डिस्क को सी ड्राइव का नाम दिया जाता है। इसमें आवश्यक सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम तथा डाटा स्टोर किया जाता है। चुंबकीय डिस्क का एक्सेस टाइम ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। प्रोसेस के दौरान कंप्यूटर को विभिन्न डाटा की आवश्यकता पड़ती है।
डाटा की आवश्यकता पड़ने पर सीपीयू उसे मेमोरी से प्राप्त करने का निर्देश देता है। सीपीयू द्वारा डाटा प्राप्त करने का निर्देश दिए जाने के बाद वास्तव में डाटा को सीपीयू मेमोरी में उपलब्ध होने में लगा समय एक्सेस टाइम कहलाता है। दूसरे शब्दों में डाटा को सहायक मेमोरी से मुख्य मेमोरी में लाने में लगा कुल समय एक्सेस टाइम कहलाता है। किसी डाटा को मेमोरी में ढूंढकर कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित करना डाटा रिट्राइवल कहलाता है। क्या आप जानते हैं FAT फाइल एलोकेशन टेबल विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डिस्क ऑपरेटिंग का एक तरीका है। हाल के विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज XP तथा विंडोज 2000 में NTFS न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम का प्रयोग किया जा रहा है। प्रकाशीय या ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से बना गोल डिस्क है जिसकी एक सतह को प्रकाश परावर्तित करने के लिए एल्युमिनियम की पतली परत चढ़ाकर चमकदार बनाया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क पर डाटा लिखने या पढ़ने के लिए लेजर बीम का प्रयोग होता है, अतः इसे लेजर डिस्क भी कहते हैं। ऑप्टिकल डिस्क में ट्रैक संकेंद्रित वृत्तों में न होकर बाहर से अंदर की ओर एक सर्पिलाकार स्पाइरल आकार में होता है। इन ट्रैक्स को समान आकार वाले सेक्टर में विभाजित किया जाता है। सर्पिलाकार ट्रैक के कारण ऑप्टिकल डिस्क का एक्सेस टाइम मैग्नेटिक डिस्क से अधिक होता है, अर्थात डाटा को पढ़ने में अधिक समय लगता है, परंतु यह डाटा की बड़ी मात्रा को क्रमानुसार पढ़ने या लिखने के लिए उपयुक्त होता है। इसी कारण ऑप्टिकल डिस्क ऑडियो, वीडियो, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन तथा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को पिट्स और लैंड्स में स्टोर किया जाता है। डिस्क पर डाटा लिखने के लिए उच्च क्षमता वाले लेजर बीम का प्रयोग किया जाता है, जिससे डिस्क की सतह पर अति सूक्ष्म गड्ढे बन जाते हैं जिन्हें पिट्स कहा जाता है। गड्ढों के बीच स्थित समतल क्षेत्र को लैंड्स कहा जाता है। पिट्स बाइनरी डिजिट 0 या ऑफ को निरूपित करते हैं तथा लैंड्स बाइनरी डिजिट 1 या ऑन को निरूपित करते हैं। डिस्क पर कम तीव्रता वाले लेजर बीम डालकर परावर्तित किरणों के आधार पर डाटा को पढ़ा जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क, CD, DVD तथा ब्लू रे डिस्क ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं। ऑप्टिकल डिस्क स्पाइरल ट्रैक का फिगर देख सकते हैं। सिंगल ट्रैक स्पाइरल टू ईज ऑफ डिस्क सेक्टर्स। ऑप्टिकल डिस्क को ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में डालकर लिखा या पढ़ा जाता है। ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव में डिस्क रखने के लिए डिस्क ट्रे, डाटा पढ़ने या लिखने के लिए सेमीकंडक्टर, लेजर बीम, फोटोडायोड तथा लेंस होता है। डिस्क को मोटर के जरिए अपनी धुरी पर घुमाया जाता है। ऑप्टिकल डिस्क में लेजर बीम के प्रयोग के कारण इसका रीड राइट हेड डिस्क के भौतिक संपर्क में नहीं रहता। ऑप्टिकल डिस्क के प्रयोग के लाभ हैं: कम लागत में अधिक स्टोरेज क्षमता, डाटा को लंबे समय यानी लगभग 30 वर्ष तक स्टोर किया जा सकता है, डाटा के परिवर्तित होने या मिटने की संभावना कम होती है, रीड राइट हेड का डिस्क से भौतिक संपर्क न होने के कारण डिस्क के घिसने की संभावना कम रहती है, डिस्क द्वारा डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान होता है। ऑप्टिकल डिस्क की कमियां: धूल, मिट्टी, अंगुली के छाप आदि से डिस्क के खराब होने की संभावना बनी रहती है। सामान्य डिस्क को एक बार डाटा लिखे जाने के बाद उसमें परिवर्तन करने या दूसरे डाटा स्टोर करने के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता। CD-ROM कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। आजकल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बृहद डाटा, ऑडियो तथा वीडियो फाइल आदि स्टोर करने के लिए इसका भरपूर उपयोग किया जा रहा है। CD-ROM में डाटा निर्माता द्वारा फैक्ट्री में ही स्टोर कर दिया जाता है, जिसे बाद में बदला नहीं जा सकता। CD-ROM से डाटा को बार बार रीड किया जा सकता है, पर नया डाटा स्टोर नहीं किया जा सकता। CD-ROM से डाटा पढ़ने के लिए इंफ्रारेड लेजर बीम का प्रयोग होता है। प्रचलित CD-ROM का व्यास 120 मिमी तथा मोटाई 1.2 मिमी होता है। इसकी स्टोरेज क्षमता लगभग 700 MB होती है, जिससे लगभग 80 मिनट का वीडियो डाटा स्टोर किया जा सकता है। CD-ROM को CD ड्राइव
की सहायता से पढ़ा जाता है, जिस पर रीड हेड बना रहता है। डिस्क को गोल घुमाने के लिए मोटर का प्रयोग होता है। सीडी ड्राइव की गति को एक संख्या और एक्स से निरूपित करते हैं, जैसे 1x, 8x, 52x, 72x आदि। यह डिस्क से डाटा ट्रांसफ़र की गति को बतलाता है। डाटा ट्रांसफ़र की गति को बढ़ाने के लिए डिस्क को अपनी धुरी पर तेज गति से घुमाना पड़ता है। सीडी रोम का फिगर। CDR यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। यह सामान्य कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है, जिसमें CDR ड्राइव कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल ड्राइव की सहायता से कंप्यूटर द्वारा डाटा स्टोर किया जा सकता है। इसे वर्म राइट वंस रीड मेनी डिस्क कहा जाता है, जिस पर केवल एक बार लिखा जा सकता है, जबकि बार बार पढ़ा जा सकता है। एक बार लिखे जाने के बाद डाटा बदला नहीं जा सकता, लेकिन किसी CDR के बाकी बचे सतहों पर डाटा को अलग अलग समय में रिकॉर्ड किया जा सकता है। इसका प्रयोग संगीत व चलचित्र म्यूजिक एंड वीडियो CD तैयार करने तथा डाटा बैकअप रखने के लिए किया जाता है। CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CDRW एक सामान्य CD की तरह दिखता है तथा ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है। इस तरह के डिस्क पर धातु की एक परत होती है। इसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन कर इस पर बार बार लिखा और पढ़ा जा सकता है। इसके लिए विशेष CDRW ड्राइव की जरूरत पड़ती है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CD रीराइटेबल का लोगो इस तरह का होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। DVD डिजिटल वर्साटाइल यानी डिजिटल वर्साटाइल वीडियो डिस्क। DVD ऑप्टिकल डिस्क का एक उदाहरण है। यह CD रोम की तरह ही होता है, इस पर इसकी भंडारण क्षमता अधिक होती है। आरंभ में इसका प्रयोग चलचित्र मूवीज के लिए किया गया। ध्वनि के लिए इसमें डॉल्बी डिजिटल या डिजिटल थिएटर सिस्टम DTS डिजिटल थिएटर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। DVD में ऑडियो तथा वीडियो डाटा स्टोर करने के लिए MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप वीडियो फॉर्मेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें डाटा के 2 लेयर संग्रहित किए जा सकते हैं। एक लेयर डिस्क की क्षमता 4.7 GB तथा 2 लेयर डिस्क की क्षमता 8.5 GB होती है। DVD के दोनों सतहों को डाटा स्टोर करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ऐसा करने पर DVD की स्टोरेज क्षमता दुगनी हो जाती है। आजकल रिकॉर्ड करने योग्य DVD का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे DVD-R यानी कि DVD रिकॉर्डेबल कहा जाता है। DVD ड्राइव डाटा पढ़ने के लिए लाल रंग के लेजर बीम रेड लेजर बीम का प्रयोग करता है। आजकल HD DVD हाई डेफिनेशन डेंसिटी DVD का भी प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी स्टोरेज क्षमता सामान्य DVD से 3 से 4 गुना अधिक होती है। DVD का लोगो ऐसा होता है। क्या आप जानते हैं ऑप्टिकल डिस्क में डिस्क और रीड राइट हेड के बीच भौतिक संपर्क न होने के कारण इसके घिसने और खराब होने की संभावना नहीं रहती। इसमें डाटा 30 वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है, पर धूल, मिट्टी और खरोंच से डाटा खराब होने का डर बना रहता है। ब्लू रे डिस्क। यह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जो उच्च स्टोरेज क्षमता के कारण मल्टीमीडिया भंडारण में लोकप्रिय हो रहा है। इसको पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसकी भंडारण क्षमता 25 GB एक लेयर और 2 लेयर में करेंगे तो 50 GB हो सकती है। ब्लू रे डिस्क की एक लेयर की क्षमता 25 GB और 2 लेयर की क्षमता 50 GB हो सकती है। धूल व खरोंच से इसके खराब होने का डर भी कम रहता है। ब्लू रे डिस्क का आकार सामान्य CD या DVD की तरह ही होता है। ब्लू रे डिस्क हाई डेफिनेशन वीडियो का समर्थन करता है। ब्लू रे डिस्क का लोगो इस तरह का होता है।
रोचक तथ्य 50 GB यानी कि 50 गीगाबाइट डिजिटल डाटा में 9 घंटे का हाई डेफिनेशन वीडियो या 23 घंटे का स्टैंडर्ड डेफिनेशन वीडियो स्टोर कर सकते हैं। पेन ड्राइव, इसे फ्लैश मेमोरी भी कहा जाता है। यह पेन के आकार का इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसे लगाओ और खेलो प्लग एंड प्ले डिवाइस की तरह USB पोर्ट में लगाकर डाटा संग्रहित, परिवर्तित या पढ़ा जा सकता है। वास्तव में यह EEPROM का एक रूप है। यह अस्थायी नॉन वोलेटाइल प्रकार का द्वितीयक मेमोरी का एक उदाहरण है जिसे कंप्यूटर से हटा लेने पर भी डाटा बना रहता है। पेन ड्राइव ऐसा होता है। USB फ्लैश मेमोरी, USB फ्लैश ड्राइव आकार में इतना छोटा होता है कि इसे आसानी से जेब में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। इसी कारण इसे पेन ड्राइव कहते हैं। इसमें पुराने डाटा को मिटाकर नया डाटा बार बार स्टोर किया जा सकता है। रीराइटेबल, इसीलिए यह रीराइटेबल है। यह इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है तो इसमें कोई गतिमान पुर्जा नहीं होता है जिससे अब इसके घिसने और टूटने का खतरा नहीं रहता है तथा यह झटके से भी सुरक्षित रहता है। मैग्नेटिक डिस्क की तरह पेन ड्राइव पर चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक इंडक्शन का कोई प्रभाव नहीं होता। इसे धूल और खरोंच से खराब होने का कोई खतरा भी नहीं होता। इसे USB पोर्ट से आसानी से जोड़ा और अलग किया जा सकता है। पेन ड्राइव की स्टोरेज क्षमता गीगाबाइट तक हो सकती है। इसके डाटा ट्रांसफ़र की गति भी तेज होती है तथा 10 वर्षों तक सुरक्षित रख सकता है डाटा को। आजकल पेन ड्राइव का उपयोग डाटा और सॉफ्टवेयर स्टोर करने, बैकअप बनाने तथा डिजिटल फाइल स्थानांतरण के लिए किया जा रहा है। पेन ड्राइव में लगे USB कनेक्टर की सुरक्षा के लिए प्लास्टिक कवर लगा होता है। पेन ड्राइव को किसी बाहरी ऊर्जा, एक्सटर्नल पावर सप्लाई तथा किसी विशेष ड्राइव या सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है। कंप्यूटर इसे स्वयं एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के रूप में पढ़कर जरूरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेता है। कुछ पेन ड्राइव में रीड राइट इंडिकेटर LED तथा गलती से डाटा मिटने से बचाने के लिए राइट प्रोटेक्ट टैब भी लगा होता है। मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड यह पतले आकार का छोटा कार्ड जैसे इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस है जिसका प्रयोग कंप्यूटर के अलावा अन्य आधुनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, PDA, पाम टॉप, स्मार्टफोन आदि में किया जा रहा है। इसे मल्टीमीडिया कार्ड MMC भी कहा जाता है। इसका उपयोग रिमूवेबल स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रचलित हो रहा है। मेमोरी कार्ड, मेमोरी कार्ड आप लोग सब देखे होंगे। 8 GB का एक मेमोरी कार्ड ही दिखाया है। फ्लैश मेमोरी, यह एक अस्थायी नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है जिसमें विद्युत द्वारा पुराने डाटा या प्रोग्राम को हटाकर नया डाटा या प्रोग्राम लिखा जा सकता है। यह EEPROM का एक उदाहरण है। फ्लैश मेमोरी से सप्लाई हटा लेने के बाद भी डाटा बना रहता है। इसकी गति क्षमता उच्च है। वर्तमान में मेमोरी कार्ड के रूप में इसका प्रयोग प्रचलित हो रहा है। स्मार्ट कार्ड, इसे चिप कार्ड या इंटीग्रेटेड सर्किट कार्ड भी कहा जाता है। यह एक छोटा प्लास्टिक पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना कार्ड है जिसमें अस्थायी मेमोरी चिप लगा होता है। कुछ स्मार्ट कार्ड में माइक्रो प्रोसेसर के साथ EEPROM इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM लगा रहता है जिससे डाटा में परिवर्तन भी किया जा सकता है। स्मार्ट कार्ड में निहित डाटा को स्मार्ट कार्ड रीडर द्वारा पढ़ा जाता है। उपयोग, स्मार्ट कार्ड का उपयोग कहाँ कहाँ होता है तो क्रेडिट कार्ड में, ATM कार्ड में, पहचान कार्ड में, सिक्योरिटी कार्ड में। जो येलो वाला दिख रहा है वही है स्मार्ट कार्ड की पहचान। वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मेमोरी क्या है? यह मेमोरी प्रबंधन की एक व्यवस्था है जिसमें बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को मुख्य या प्राथमिक मेमोरी में अंशतः डालकर क्रियान्वित किया जाता है। किसी भी प्रोग्राम को क्रियान्वित करने से पहले उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में डाला जाता है, पर मेन मेमोरी की क्षमता कम होने पर बड़े सॉफ्टवेयर प्रोग्राम क्रियान्वित नहीं किया जा सकते। इस समस्या के समाधान के लिए वर्चुअल मेमोरी प्रबंधन का उपयोग किया जाता है।
वर्चुअल मेमोरी प्रणाली किसी प्रोसेस को पूर्णतः मेन मेमोरी में डाले बिना उसका क्रियान्वयन सक्षम बनाती है। इसमें केवल उसी प्रोसेस को मेन मेमोरी में डाला जाता है जो प्रोग्राम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक है। प्रोग्राम के उस भाग के निष्पादन के बाद मेन मेमोरी में उपलब्ध प्रोसेस को तेजी से दूसरे प्रोसेस द्वारा बदल दिया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को इस प्रकार प्रतिबंधित करता है ताकि उपयोगकर्ता को बड़ी व तीव्र मेमोरी का आभास हो। इस प्रकार उपयोगकर्ता या प्रोग्रामर के लिए वर्चुअल मेमोरी का आकार असीमित हो जाता है। वर्चुअल मेमोरी हार्ड डिस्क जैसे सहायक मेमोरी में खाली स्थान का उपयोग रैम की आभासी क्षमता बढ़ाने के लिए करता है। ऐसे में वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क में खाली स्थान पर निर्भर करेगा। वर्चुअल मेमोरी का आकार डिस्क में खाली स्थान पर निर्भर करेगा।